नाजरीन, अगर तारीख को झंझोड़ा जाए तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ लगता है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे। दरअसल जिस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, अहराम मिस्र से मुतल्लिक हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो आर्टिकल हमें मुतमिन नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल के जदीद दौर में जहाँ दुनिया चांद तक पहुँच चुकी है, इस तरह के अहराम नहीं बना सकते। सोचने की बात यह है कि उस दौर में ये कैसे बनाए गए होंगे। अहराम मिस्र पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी मूवीज बना चुके हैं, लेकिन ये कहानियां ही लगती हैं क्योंकि आज तक कोई भी शख्स इसकी हकीकत तक नहीं पहुंच पाया। इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और इमरान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाजरीन, मिस्र में मौजूद अहराम में कब्रें हरगिज नहीं है, क्योंकि आज तक अहराम में कोई भी मम्मी नहीं मिली। अगर इसकी रिसर्च के बारे में बात की जाए तो रिसर्च के मुताबिक तमाम मम्मियां किंग्स वादी में पाई गई हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो लोग किस तरह ग्रेनाइट के 20 टन ब्लॉक्स को बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ काटते थे और वो बादशाह के हुजरे में लकड़ी के रैंप्स के साथ इंतहाई ठीक सिमत में एक दूसरे के ऊपर रखते जाते थे। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि क्या उस दौरान ऐसी टेक्नोलॉजी थी या ये काम एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन है, और क्या उस दौर में इंसान इस काबिल भी था। चलो इस बात को भी एग्री कर लेते हैं कि लकड़ी के रैंप्स इस्तेमाल किए गए थे। 3 मिलियन बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स को मुंतकिल करने के लिए बहुत बड़े जंगल की लकड़ी दरकार होगी। अब सवाल ये है कि उस लकड़ी का सबूत कहाँ है। नाज़रीन, मिस्र से आज तक हमें जितनी भी चीजें मिली हैं या मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से इंफॉर्मेशन मिली है, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कदीम मिस्रियों ने अहराम बनाए थे। सोचने की बात तो ये है कि आखिर अहराम बनाए किसने। अहराम में इस्तेमाल किए गए 3 मिलियन से ज्यादा बड़े बड़े पत्थरों की खुदाई, इन पत्थरों की कटाई और फिर इन पत्थरों को उठाने के लिए कितने गुलाम और मजदूरों की जरूरत हुई होगी। यानी कि 3 मिलियन पत्थरों को उठाने के लिए यकीनन इससे भी ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन उस जमाने में इतनी आबादी कहाँ थी। चलो ये भी मान लेते हैं कि ये काम मजदूरों ने ही किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर पूरे अहराम को बिल्कुल सही शुमाल की सिमत में कैसे रखा गया। लेकिन आज से 4000 साल पहले आबाद लोगों को व्हील के बारे में तो बिल्कुल ही मालूम नहीं था, लेकिन व्हील के बगैर ये सारा काम कैसे मुमकिन हुआ। जिस तरह दुरुस्तगी से ये पत्थर रखे गए हैं वो वाकई बेमिसाल हैं। आजकल के जदीद दौर में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स ने ऐसा कारनामा सरंजाम क्यों नहीं दिया। तो सोचो उस वक्त ये कैसे मुमकिन था। यानी अहराम मिस्र के इस स्ट्रक्चर के बारे में आप जितना भी सोचते जाते हो, आपके जहन में उतने ही ज्यादा सवालात उभरेंगे, लेकिन इन सवालात का कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। इसका यही नतीजा निकलता है कि इंसानी तारीख का कुछ हिस्सा अभी भी हमारी आंखों से उजल है, जबकि बहुत ही कम हिस्सा मौरखीन महफूज कर सके हैं। शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन यकीन माने मुझे तो यही लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए इमरान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक और जबरदस्त वीडियो के लिए हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।